ओके, तो आज हमारा टारगेट रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का बाकी बचा हुआ हिस्सा पूरा करना। हाउ मेनी केसेस वी हैव डन टिल नाउ? मुझे ऑनलाइन वाले बताएंगे। 4 केसेस हमने कर लिए थे। 5वां क्या हमने क्वार्टर में मंथ किया था? इनाम भी दिया था जी? किसी को नहीं मिला था ना? हाँ, नहीं मिला था किसी को। तो हमने क्वार्टर में मंथ किया था। चलिए अब हम करते हैं हाफ ईयरली बेसिस पर। कौन सा करेंगे हम लोग? हाफ ईयरली बेसिस पर। जस्ट सी दैट, हाफ ईयरली बेसिस पर आपकी स्क्रीन पर दिखाऊंगा अभी मैं आपको। केस नंबर 5 बनेगा वो। क्या ये दिख रहा है आपको ऑनलाइन में? बताइए मुझे, इज इट विजिबल? बोलिए। हाँ जी। Yes. Yes. When an equal amount of money is withdrawn from the business for personal use on half yearly basis, calculate interest on drawing 12% per annum in the following cases. If withdrawal is done, you don't have the sheets with you. निकालो. At the beginning of each half year, at the middle of each half year, at the end of the each half year. ठीक है? चलो जरा समझते हैं पहले कि एक फाइनेंशियल ईयर में हाफ ईयर क्या होता है। सपोज मेरा फाइनेंशियल ईयर 2022-23 है, तो हाफ ईयर 1 जो होगा, अच्छा फिर ओहो हमेशा पकड़ लेती है। इट विल स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल 1 2022 से कब तक चलेगा? सितंबर 30 2022 तक चलेगा। हाफ ईयर 2 जो होगा वो कब शुरू होगा? अक्टूबर 1 2022 से मार्च 31 2023 तक चलेगा। करेक्ट? अब मुझे बताइए कि अगर कोई व्यक्ति हाफ ईयर के बिगिनिंग में पैसा विड्रॉ करता है तो कितने महीने के लिए इंटरेस्ट? 12 महीने के लिए। हाफ ईयर सेकंड के मिडिल में करता है तो क्या होता है? 6 मंथ्स के लिए। हाफ ईयर के एंड में करता है तो कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। और यहाँ 0 के लिए। देख पा रहे हैं? अगर हम बिगिनिंग में शुरू करते हैं तो 12 महीने के लिए, और अगर दूसरी हाफ ईयर के बिगिनिंग में, तो अगर वो हाफ ईयरली विड्रॉ करता है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, तो 12 और 6 18, ऑन एन एवरेज 9 मंथ के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अगर वो एंड में करता है तो 6 + 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना? 3 मंथ्स के लिए कैलकुलेट होगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो इंटरेस्ट थोड़ी लेंगे, 31 मार्च को ले जा रहा है, 31 मार्च को इंटरेस्ट कैलकुलेशन करनी है तो इंटरेस्ट तो 0 लगेगा ना। तो फिर ड्राइंग्स तो मानी जाएगी, वो ड्राइंग नहीं मानी जाएगी, लेकिन उस पर इंटरेस्ट लगेगा। कैसे लगना चाहिए? टेक्निकली तब लगता बट टेक्निकली देखो, इंटरेस्ट दिया जाता है लेंडिंग के टाइम पर। आपको कोई बंदा 31 मार्च को पैसा दे रहा है और 31 ही मार्च फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, इंटरेस्ट कितने का लगेगा? बता तो। टाइम पीरियड क्या हुआ? 0। जब टाइम पीरियड ही 0 है तो क्या हो जाएगा? मान लो सपोज 5000 इंटू 10/100 इंटू 0/12, खत्म, कुछ नहीं बना। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। तो टाइम पीरियड इज 0, दैट इज व्हाई इंटरेस्ट इज आल्सो बी 0, इसलिए नहीं लगता इंटरेस्ट। ड्राइंग्स मानी जाएगी, वो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन उस पर वो तो वापस करनी है उसको, कोई बात नहीं, वो तो करनी है। कभी क्यों नहीं पे करेगा? अब अगले साल पे करेगा तो इंटरेस्ट लगेगा ना। हाँ, अगले साल भी लगेगा ना। अरे इस साल के एंड में थोड़ी लगेगा। उस 2023 में कहां लगेगा? हमने ऊपर 22-23 लिखा ना। चलो इसका मिडिल बताइए, इसका मिडिल क्या बनता है? अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई 1। इसका मिडिल क्या बनता है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 23। अब मुझे बताइए ये टाइम पीरियड कितना हो जाएगा जुलाई से लेकर? हाँ कितना? 3। और ये हाँ 3 कैसे हो जाएगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स, वहां से वहां तक। और ये जनवरी से लेकर 3, 9 और 3 कितना होता है? 12। तो अगर वो मिडिल में करता है तो 6 महीने के लिए, ऊपर करता है तो कितना? 9 महीने के लिए, नीचे करता है तो कितना? 3 महीने के लिए। सी योर समरी, जो नोट्स में समरी दे रखी है, देखिए जरा समरी को, देखिए जरा क्या दे रखा है समरी में। इस पेज की समरी देखिए भाई फटाफट से जरा, क्या दे रखा है? दे रखा है? कैन यू सी द समरी और नॉट?
दिख रहा है कि अगर मंथली बेसिस पे करेगा तो 6.56 और 5.5, क्वार्टरली करेगा 7.56 एंड 4.5, क्वार्टरली में बेसिक क्वार्टरली में मंथ करेगा तो 2, 1.5 और 1, हाफ ईयरली में 9, 6 और 3। इज दैट क्लियर? यहां तक कहानी क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करूंगा अभी मैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा सा बाद में करूंगा। आइए जरा दूसरी कहानी देखते हैं। चलिए अब मैं आपके सामने लेके चल रहा हूं दोबारा से एक दूसरा पार्ट। आइए देखें जरा कि अगर हाफ ईयर में मंथ आ जाए। सी केस नंबर कौन सा? देखो जरा केस नंबर 6 पेज नंबर 3 पे। क्या ऑनलाइन में सभी को दिख रहा है? कबीर तुम्हें दिख रहा है ये? कबीर को इसको आफरीन को? Yes, Yes, sir. sir. When an equal amount of money is withdrawn from the business for personal use on a half yearly basis, calculate the interest on 12% per annum if the withdrawal is done throughout the year at the beginning of each month of a half year. कहानी पढ़ रहे हो? At the beginning of each month, जैसे at the beginning of each month of a quarter. क्वार्टरली अलग था, हाफ ईयरली अलग था। ये क्या है? At the beginning of each month of a half year. This is the story given to you. At the middle of each of a month of a half year. At the end of each month of a half year. तो देखिए अप्रैल में, अब आप मुझे बताइए अगर ये अप्रैल से शुरू होगा तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर चलेगा। मिडिल करूंगा तो अप्रैल 15, मई 15, जून 15 और सितंबर 15 तक चलेगा। और अगर मैं एंड करूं तो क्या चलेगा? अप्रैल 30, मई 31, इस तरह से चलेगा। अपनी स्क्रीन पर देखते चलिए। 1000, 1000, 1000, 6000 6 महीने के लिए विड्रॉ हुआ। देखो बच्चे 6, 5, 4, 3, 2, 1 6 महीने के बाद हमें उससे मांगना पैसा। हाफ ईयर बेसिस का मतलब यही हुआ। तो देखिए 21 डिवाइडेड बाय 6 करूंगा 3.5। या मैं क्या करूंगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल 6, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल 1, 6 + 1 कितना होता है? 7, डिवाइडेड बाय करूंगा 2 तो कितना? 3.5 मंथ। व्हाट इज योर आंसर? सी 6000 into 12/100 into 3.5/12, योर आंसर इज 210। ये कब हुआ सिमरन? जब उसने बिगिनिंग में विड्रॉ करा। आइए जरा मिडिल में चलते हैं। मिडिल में क्या हो जाएगा मेरा? अप्रैल 15 से सितंबर 30 तक टाइम पीरियड कितना बनेगा मेरा? 5.5, 4.5, 3.5, 2.5, 18 डिवाइडेड बाय 6 करूंगा तो कितना आएगा? 3 आएगा भी 3। और अगर मैं बोलूंगा 5.5 + 0.5 तो भी क्या बनता है नीचे? 6। एंड योर आंसर इज 6000 into 12/100 into 3/12, 180। ऐसे ही मैं करूंगा अगर एंड में तो 5, 4, 3, 2 और आखिर में सिमरन आखिर में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आखिरी महीने का तो 0 होगा ना, क्योंकि एंड में निकाल रहा है। इसका आखिरी महीना सितंबर 30 को विड्रॉ करेगा तो सितंबर 30 से सितंबर 30 तक इंटरेस्ट कितना लगेगा? 0। टाइम पीरियड कितना होगा? 0। लेकिन एवरेज तो बनेगा ना। 18 डिवाइडेड बाय कितना? 15 डिवाइडेड बाय 6, 2.5 मंथ्स। तो आपके पास कंक्लूजन आ गया कि अगर हाफ ईयर में हर महीने के बिगिनिंग में करता है तो 3.5 महीने का इंटरेस्ट, हर महीने के मिडिल में करता है तो 3 महीने का, हर महीने के आखिर में करता है तो क्या? 2.5 का। इस तरह से चला। अब अगर ये समझ में आ गया तो देखें जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं वो कितने लोग करते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि अब आप पहले से ज्यादा लोग कर पाएंगे क्योंकि आपको क्वार्टर का कंसेप्ट आता है। देखिए ट्राई करके। हाँ भाई रेडी हो? लक्ष्य रेडी है? हाँ सर। बर्गर को किनारे रख रखा है क्या? मतलब बर्गर लेके बैठे रहता है हमेशा? नहीं सर, नोटबुक लेके बैठा हूँ। अच्छा नोटबुक लेके बैठा है, ठीक है। तो कंसेप्ट खाएगा बच्चा। आइए देखें। एक्स विड्रू ₹5,000 at the beginning of each month in the first half year of 2022-23. X withdrew 5,000 at the beginning of each month in the first half year of 2023. हाँ बोलो। सर अगर हमें फर्स्ट हाफ और सेकंड दोनों का निकला है तो फिर हम क्या करेंगे? मतलब मैं समझा नहीं, दोबारा बोलो। दोबारा बोल, क्या बोल रहे? फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर है सर 2020। सर मतलब जैसे ये फर्स्ट हाफ है 2022 टू 2023 का, तो सर उसमें अप्रैल टू सितंबर आ जाता है। तो अगर हमें सर दोनों हाफ करने होंगे तो फिर हम कैसे करेंगे? तुम पहले इस क्वेश्चन का जवाब लिखो ना, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। उसकी तरफ तो ले जा रहा हूँ तुम्हें अभी। वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। Rate of interest on drawings at the rate 12% per annum. Calculate IOD for
2022-23, दैट इज माय क्वेश्चन। निकालिए आंसर, निकालिए, देखिए कितने लोग करते हैं। और जिसे वो मंथली में क्वार्टरली आता है उसे कर पाएगा, नहीं तो फिर मैं तो बैठा हूँ कराने के लिए। मेरा आंसर 1260 है क्या? हाँ जी बेटा, 1260 1 260। मुझे नहीं पता, मुझे तो चेक करना पड़ेगा। सुनो सुनो, सर रुक मेरा जाओ, 1050 है। अबे रुक जाओ ना, देखने तो पहले क्या आता है। मैंने तो क्वेश्चन लिखा भाई, मुझे आंसर नहीं पता कितना है। सर 1500। अरे ठीक है भाई, ठीक है, देखते हैं किसका आंसर ठीक है। देखें जरा, पहले मेथड देखिए, पहले मैं आपके सामने लेके चलता हूं। अगर मैं लेके चलूं कि फर्स्ट हाफ में विड्रॉ करा, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच करा, तो क्या हो जाएगा आपका ये 5000 इंटू 6 हो जाएगा, इंटू करेंगे 12/100 इंटू शॉर्टकट क्या लगता है, शॉर्टकट बिगिनिंग में 9/12 फर्स्ट हाफ। हाँ वो ना सॉरी, ये तो मंथली हो गया ना इसमें, सॉरी मंथली। हाँ तो मंथ में क्या आ जाता था हमारा 3.5/12 प्लस, हाँ प्लस, प्लस क्या क्या क्वेरी बता, प्लस ये कि ये जो 30,000 है क्या इसने वापस कर दिया, नहीं वापस करा, तो यानी कि 30,000 पर 12/100। अरे कैसे भैया, पूरा 30,000 रुपीज तो विड्रॉन है क्या, पूरा 30,000 विड्रॉन नहीं है? सिमरन बता मुझे, ये बाकी लोग बताइए, बता लक्ष्य, लक्ष्य बता। झूठ बोलती, झूठ बोलती, झूठ बोलती, लक्ष्य बोल बेटा। यस सर। तो भाई 30,000 स्टिल रिमेन विड्रॉन, तो अच्छा। इस पे कितना बनेगा बताइए, इस पे कितना बनता आंसर ये वाला, व्हाट इज दिस वैल्यू, ये वाली वैल्यू कितनी है 1050 प्लस ये वाली वैल्यू, अरे लो ना, ठीक है ये 1800, तो टोटल कितना बन गया? तो ये तो अजीब, तो तुम लोग क्या लिख रहे हो भाई आंसर, ये बाकी लोगों ने क्या लिखा है? तो मैं ये रुक, तो मैं 2850 लिखा। 2850 कबीर का तो ठीक है, और ये सर मनन का, इसका फर्स्ट पार्ट आ गया, मनन दूसरे पार्ट को क्यों नहीं लिखा भाई? सर मैंने सर दोनों आंसर भेजे हैं सर, मेरे को कंफ्यूजन हो रही थी, मैंने दोनों भेजा, ऊपर 2850 और भी है। सनत ने एक भेजा। लक्ष्य ये कहाँ से आ गया भाई 1500 रुपया? सर मैंने गलत कर दिया, छोटी सी मिस्टेक हो गई। ऐसा नहीं करते। अब भाई देखिए दूसरा तरीका सीखिए। भाई मुझे बताइए फर्स्ट हाफ होगा अप्रैल 1 2022, है ना, फर्स्ट हाफ ना, फर्स्ट हाफ अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। और इसने कितना कितना विड्रॉ किया देखो जरा, दूसरा तरीका देखिए, 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000, टोटल कितना हो गया 30,000 हो गया। अब ये बताइए मुझे अप्रैल से लेकर यहां तक 6 नहीं, अप्रैल से लेकर लास्ट तक कितना महीना, 12 महीना, 11 10 9 8 7, ये ठीक है, नहीं करो ना, टाइम लेफ्ट आफ्टर 12 प्लस 7 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 19/2, कितना होता है 9.5। जरा देख ये 3.5 और ये 6, 9.5 ही तो होता है। हाँ अरे भाई जो 5 सुन जो 5,000 अप्रैल में विड्रॉ किया था वो तो साल के आखिर तक ही विड्रॉन रहा ना, ये आखिर तक, तो इसका या तो एवरेज इसका टोटल करके निकाल लो, या टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल 9.5, तो आपका आंसर कितना बनेगा? योर आंसर और योर आंसर इज गोइंग टू बी 5,000 इंटू 6 इंटू 12/100 इंटू 9.5/12, you will get the same answer। ऐसे क्लियर है जी, बोलो। यस सर, मैंने दोनों आंसर भेजे हुए थे। दैट्स गुड, दैट्स गुड। आफरीन पता चल गया, इधर अमन्या, यस सर। कोई नहीं, दोनों में से किसी मेथड से भी कर लीजिए, वैसे ये मेथड ज्यादा आसान होता है। अच्छा अगर ये क्वेश्चन सेकंड हाफ होता तो बताएं, तब आंसर क्या होता? सेकंड हाफ होता सिर्फ, तब तो सिर्फ आंसर यही होता, सिर्फ ये वाला, ये तो क्योंकि सेकंड हाफ में ही खत्म हो गया ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर तो सेकंड हाफ में खत्म हो गया। गॉट इट और नॉट, बोलिए समझ में आई बात?
अरे भाई बोलो, ऑनलाइन वालों बोलो। माही, यस सर। तनुश्री, यस सर। ठीक है, चलिए तो समझे। और ये वही था तरीका जो हमने क्वार्टरली में मंथली सीखा था। Q1 करते हैं तो Q1 का शॉर्ट में और बाकी 9 मंथ्स का, Q2 करते हैं तो Q2 का एवरेज और बाकी का 6 महीने का, Q3 में करते हैं तो Q3 3 महीने, Q4 में करेंगे तो सिर्फ एक ही वैल्यू जाती है। ऐसे इस तरह से। आइए अब हम एक और नया कंसेप्ट सीखते हैं। ये हो गया केस नंबर 6। केस नंबर 7 पे चलते हैं। When an equal amount of money is withdrawn on 9 month basis। अब मुझे बताइए साइमन 9 मंथ कितने होते हैं? How many 9 months are there in a year? हाँ, टेक्निकली कितने 9 ईयर होंगे, 9 मंथ होंगे? एक ही तो होगा। अप्रैल से शुरू होके कब तक खत्म हो जाएगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक खत्म हो गया। दूसरा 9 मंथ शुरू ही नहीं होगा, क्योंकि 3 महीने बाद तो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। एक ही होगा। अरे नहीं ना यार, तो वो तरीका, वो तो क्वेश्चन की कैटेगरी नहीं बनेगी। तो यहाँ एक ही कैटेगरी बनती है, 9 मंथ बिगिनिंग, 9 मंथ मिडिल, 9 मंथ एंड। कोई कैटेगरी नहीं बनेगी। यहाँ सिर्फ एक कैटेगरी बनेगी, 9 मंथ में हर महीने, 9 मंथ में हर महीने का मिडिल, 9 मंथ में हर महीने का एंड। सी दिस कैटेगरी। किसमें किसमें? अरे बेटा, जहां पर नंबर को वहां डिवाइडेड बाय 12 तो होना ही होना है। हाँ होगा, वो देखेंगे, अभी देखेंगे क्या है। वो तो ये हो सकता है कि अगर मैं बोलूं कि 9 मंथ शुरू हो गया अप्रैल, मई, जून, 9 मंथ जुलाई से शुरू हो रहा है। हाँ किया। अरे मैं बोल रहा हूँ तभी तो होगा। अगर मेरा क्वेश्चन शुरू होता है कि फॉर 9 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल, मई, जून, जुलाई 1st, तब क्यों होगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने खत्म, तब थोड़ी होगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 1st हो जाएगा, तब हो जाएगा। जब थोड़े मंथ ऊपर नीचे बचते हैं तब होता है वो ट्रीटमेंट, अदरवाइज नहीं होता। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन। अब ये तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पेज नंबर कौन सा देख रहे हैं आप? 4। पेज नंबर 4 देखिए। अबे नोट्स क्यों बंद कर दिए? तुम्हारे पास क्यों नहीं है? अच्छा। When an equal amount of money is withdrawn from the business for 9 month basis। देखिए भाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दिसंबर तक चला गया। 9, 8, 7 एवरेज 45 डिवाइडेड बाय 9 करूंगा, 5 मंथ आएगा। या फिर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल 9 और प्लस 110 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो भी। योर आंसर इज 9000 into 12/100 into 5/12 एंड 450 आंसर। मिडिल बोलते हैं, अगर मिडिल तो क्या हो जाएगा? 8.5, 7.5 करते करते 0.5 कितना होगा? 40.5 डिवाइडेड बाय 9 तो आएगा आपको 4.5 मंथ्स। और यह मैं बोलूंगा क्या? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट 8.5, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट 0.5, 4.5। योर आंसर इज दिस। और आगे चलते हैं। एट द एंड ऑफ द ईच ऑफ द मंथ क्या करेंगे? देखिए 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 36 हो गया। 9 से डिवाइड करा, 4 मंथ आ गया। एवरेज करके निकाल रहे हैं हम लोग। और टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल, 8 + 0, 4। यू गॉट योर आंसर। ये हमारा 9 मंथ वाला पार्ट हो गया। मतलब इतना ज्यादा इसमें कुछ खास नहीं बोलूं, क्योंकि आप क्वार्टर में मंथ कर चुके हो, हाफ ईयर में मंथ कर चुके हो। हाँ, थोड़ा लफड़ा तब होता जब, अब जैसे इस क्वेश्चन में है, बंदे ने अप्रैल में विड्रॉ कर लिया, ठीक है, तो 9 महीने तक के लिए तो शॉर्टकट लग जाएगा। और बाकी के 3 महीने के लिए क्या लग जाएगा? आप 9 मंथ का इंटरेस्ट अलग से निकाल लेंगे और बाकी के बचे हुए 3 महीने के लिए क्या कर लेंगे? पूरा जैसे हमने ये किया था ऐसा करेंगे। नहीं क्लियर हो रही बात? अरे भाई सुनो हमने 9 मंथ के लिए तो ये निकाल लिया, और जो बचा हुआ हो गया वो 3 महीने के लिए निकालेंगे ना फिर। हाँ, 3/12 करेंगे, बस वैसा करेंगे। ठीक है, तो उसको मैं नहीं करा रहा अभी, इतना उसी में करके। ठीक है, अब लेके चलते हैं एक नया मेथड, जिसको, जो तनुश्री ने मुझसे पूछा था, उसको कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। तनुश्री देखो, ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा प्रोडक्ट मेथड। ये प्रोडक्ट मेथड क्या होता है इसको समझाता हूँ पहले मैं आपको। पहले मैं इसका लॉजिक समझा रहा हूँ, फिर तो प्रोडक्ट मेथड आप अपने आप ही कर लेंगे, कोई इतना बड़ा इशू इसमें करने में इशू नहीं आएगा। हो सकता है, कोई बात नहीं, यू शुड बी रेडी फॉर दैट। मैं भी हो जाओगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखिए प्रोडक्ट मेथड को कैसे करते हैं जरा उसको देखेंगे।
प्रोडक्ट मेथड को समझाने से पहले मैं आपको जरा ले चलता हूं आपके बचपन की तरफ, जब आपने सिंपल इंटरेस्ट सीखा होगा। कैन एनीबॉडी टेल मी द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट? बताइए। P इंटू R इंटू T 100 और क्या upon 100 इंटू, नहीं T अपॉन 100 थोड़ी करते हो बे, P इंटू R upon अपॉन 100 इंटू T करते हैं, ऐसे ही तो करते थे। ठीक है, हाँ देखिए, प्रिंसिपल होता है आपका इंटू रेट होता है अपॉन 100 होता है इंटू कितना होता है टाइम। तो मान लिया प्रिंसिपल है 50,000 रुपया, रेट है 10 अपॉन 100, टाइम है 4 years, और ये मान लिया मेरे पास है 1 लाख, दिस इज 1 लाख। अब बताइए क्या होगा, कितना निकलेगा आंसर आपका? 40,000 निकलेगा। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि अगर मुझे 40,000 रुपीज रेट सेम रहेगा 1 साल में चाहिए तो क्या करूंगा? प्रिंसिपल को बदल दूंगा, है ना? एवरीबडी इज ओके ऑनलाइन में भी? बता भाई, है ना? ऑनलाइन में ओके हैं? क्लियर है बात? यानी कि मैं क्या करूंगा, ये इसको यहां से मल्टीप्लाई करूंगा, दिस विल बी 4 लाख इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना? 40,000। आई हैव गॉट इट? समझ में बात आ रही है? अच्छा, Yes, sir. अगर मेरे पास 1 लाख 10 अपॉन 100 3 साल में 30,000 है, यही पैसा मुझे 1 साल में चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मतलब प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? प्रिंसिपल से। क्या हो जाएगा? 3 लाख इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30,000। आई थिंक यू गॉट द क्रक्स ऑफ दिस मेथड। ठीक है, चलो जरा एक चीज समझते हैं, जस्ट अंडरस्टैंड। एक बंदा एक्स है, 2021-22 चल रहा है, ठीक है। एक्स ने क्या कर दिया, जून 1 को विड्रॉ कर दिया, कितना? 50,000 रुपया, करेक्ट। फिर उसने विड्रॉ कर दिया अक्टूबर 31 को 20,000 रुपया विड्रॉ कर दिया, और फिर उसने क्या कर दिया, दिसंबर 1 को विड्रॉ कर दिया 40,000। फिर उसने क्या कर दिया, जनवरी 31 को विड्रॉ कर दिया, कितना? 25,000 या 30,000। अब मुझे बताइए, यहां मैं कोई शॉर्टकट लगा पाऊंगा कि बिगिनिंग, मिडिल, एंड, मंथ और क्वार्टर, हाफ ऑफ? कुछ नहीं, रैंडम डेट्स है मेरे पास, ठीक है। और मेरे पास इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो आईओडी मुझे कैलकुलेट करनी है, वो 12% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी। 50,000 पर जून से लेकर 31 मार्च तक टाइम पीरियड कितना था? टाइम पीरियड जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 months। एवरीबडी इज ओके विद दिस? अक्टूबर 31 से लेकर 5 months, दिसंबर 1 से लेकर कब तक? 4 months, और जनवरी से लेकर 3 months। जनवरी पूरा चला गया ना, 31 है, नाइस, 2, करेक्ट। तो देखो, या तो मैं सबको अलग अलग कैलकुलेट कर लूं, या मैं क्या करूं, अगर मुझे 50,000 पर 10 महीने में जितना इंटरेस्ट मिलता है उतना इंटरेस्ट एक ही महीने में चाहिए, तो क्या करूंगा? 5 लाख। आई हैव टू चेंज माय प्रिंसिपल। अभी तो बताया, उधर देखो हो रहा। अगर मुझे 20,000 पर 5 महीने में जितना इंटरेस्ट मिलता है उतना इंटरेस्ट एक महीने में चाहिए, तो क्या करूंगा मैं? 1 लाख। अगर 40,000 पर 4 महीने में जितना इंटरेस्ट उतना एक महीने में चाहिए, तो क्या करना चाहिए? 160। अगर 30,000 2 महीने में जितना, तो कितना करना चाहिए? 60। सम ऑफ प्रोडक्ट कितना आ गया? 0 0 0। बताइए, 0, 6 6 12, 5 6 7, 820। ठीक है जी। नाउ माय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी 820 इंटू 12 अपॉन 100 इंटू 1/12। इजी। हाँ, आई हैव कन्वर्टेड एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू 1 month। नहीं देख रहे, हमने हर चीज को 1 month में कन्वर्ट कर दिया ना, इसे तो कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। यही तो प्रोडक्ट मेथड। क्या किया, 50,000 पर 10 महीने में जितना इंटरेस्ट मिलना है उतना अगर मुझे एक महीने में चाहिए इंटरेस्ट, तो मैं क्या करूंगा? प्रोडक्ट कर दूंगा। अभी ये नहीं कर रखा यहाँ पर। 1 लाख पर 3 साल में जितना इंटरेस्ट मिलता है उतना इंटरेस्ट अगर 1 साल में चाहिए, तो क्या करना चाहिए? प्रोडक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, किससे? प्रिंसिपल से।
ये मेरा प्रिंसिपल विड्रॉन है, ये 10 महीने के लिए मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। 10 महीने के लिए मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करके अगर मुझे एक महीने में इतना इंटरेस्ट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 लाख लगाना पड़ेगा, 5 लाख विड्रॉल होती। 20,000 पर 5 महीने में जितना इंटरेस्ट मुझे मिलता उतना इंटरेस्ट अगर मुझे एक महीने में लेना होता तो क्या करता, 1 लाख। तो मैंने क्या कर दिया, सबको कन्वर्ट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू 1 मंथ। अब मुझे बताइए अलग अलग कैलकुलेट करना ज्यादा आसान था या ऐसे करना ज्यादा आसान है? और समझो प्रोडक्ट मेथड में हमेशा आपको 1/12 करना है, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड में हमेशा कैसे, देखिए y 2021 22 को विड्रॉ करता है, अप्रैल 1 को विड्रॉ करता है 20,000, जून 1 को विड्रॉ करता है 30,000, सितंबर 15 को विड्रॉ करता है मान लो 60,000, नवंबर 1 को विड्रॉ करता है 30,000, जनवरी 1 को विड्रॉ करता है मान लो 40,000, ठीक है। रेट जो है आईओडी का जो है वो 12% पर एनम ही है, ठीक है। अब बताइए मुझे अप्रैल से लेकर कितने महीने हो गए, 12, जून, अप्रैल पूरा चला गया, मई पूरा चला गया, जून कितना हो गया, 10 महीना, सितंबर 15, सितंबर हटा लो पहले, सितंबर हटा लो पहले, अक्टूबर से लेकर मार्च 6 महीने, 6.5, हाँ कितना 5, 6.5 ना। नवंबर 1, नवंबर पूरा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च कितना महीना, 5 महीना, जनवरी से लेकर कितना, 3 महीना, ठीक है। या तो सबको मैं अलग अलग कैलकुलेट कर लूं या क्या कर दूं, कन्वर्ट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू 1 मंथ, तो कितना हो जाएगा 240, और कितना हो जाएगा 3 लाख, कितना हो जाएगा 0,006 410, अरे 6 6 360, 390, ठीक है 390, और 150 और कितना 120, व्हाट इज योर टोटल, 0, 4 और 13 और 18 तो 20, 2 12 लाख। अब मैं क्या करूंगा, 12 लाख इंटू 12/100 इंटू 1/12, कितना इंटरेस्ट आएगा मेरा, 12,000, दैट्स माय आंसर। इसे कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। बोलिए जी, अरे क्लियर है भाई, माही को, Yes, मनन sir. को, सनत को यस सर। प्रोडक्ट समझ में आया? तनुश्री बताओ प्रोडक्ट मेथड समझ में आया अब? Yes, sir. सो दिस वाज योर क्वेश्चन 42, Yes, sir. ठीक है, था ना 42 क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और देखिए करके, और फिर इसके बाद मुझे बताइए आपका कितना आंसर आता है, एक क्वेश्चन और करके। और आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है अभी देखिए, ये वही प्रोडक्ट मेथड दिख रहा है। ए 1 अप्रैल को विड्रॉ किया, बी ने मतलब ए ने 1 जून को विड्रॉ किया, 30 नवंबर को विड्रॉ किया, 30 दिसंबर को विड्रॉ किया। बी की अलग अलग डेट देख रहे हैं, डेट, रुपीस, टाइम पीरियड और प्रोडक्ट, और देख रहे हैं दोनों आंसर में क्या कर रहा है, 1/12 1/12 किया नहीं किया 1/12? बोलिए जी, अरे हाँ ना तो बोलो, Yes. ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, अब उसको देखिए जरा करके और मुझे बताइए कितना। ये एक्सी है और ये हमारा मई 1 को विड्रॉ करता है 30,000, ये जून 15 को विड्रॉ करता है 20,000, ये अगस्त 31 को विड्रॉ करता है फिर से 40,000, ये जो है बंदा अक्टूबर 15 को विड्रॉ करता है 60,000, और ये जो है दिसंबर 1 को विड्रॉ करता है 40,000। तो और इसके बाद फैब 14 को विड्रॉ करता है 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10%, सिर्फ 10% होगा तो मतलब सबका टोटल कर दो और सिर्फ 10% निकाल दो। कोई प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट करने की जरूरत है तब वो मुझे बताइए, ऑनलाइन में बताइए, दक्ष बताइए, दक्ष कौन है? Yes, sir. अबे अगर भाई अगर ट्रेड 10%, सिर्फ 10% है, Yes, sir. मुझे प्रोडक्ट करने की जरूरत है?
नहीं, उसमें तो सिर्फ रेट लगा देंगे ये सीधा तो और 5 ऐड अच्छा कर 9 देंगे। अच्छा 15 अच्छा 19 20 2 लाख तो कितना 10 हो गया। लेकिन हाँ, लेकिन अगर पर एनम है तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब आपको करना है, मुझे भेजिए पर्सनल चैट पे कि कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बना। ये मई से लेकर अप्रैल चला के मई चला 11 मंथ्स हो गया, तो कितना हो गया 330। ये जून 15, जून मतलब अगर जून पूरा हटा लें, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9.5 तो कितना हो जाएगा 1,90,000। दोनों में 180 5 ठीक है। अगस्त 31 अगस्त चला गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 7 मंथ्स 280। इसका देखिए क्या होता है ये, अक्टूबर पूरा हटा दिया जाए तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5.5 तो कितना हो जाएगा 3,30,000। और ये दिसंबर 1 4 160 और 1.5 तो कितना हो जाएगा 15,000। टोटल कितना आता है ऐसा है, पक्का से देखो जरा टोटल देख लेना एक बार कितना आ रहा है एंड सी द आंसर। सर 13 लाख 14,40,000 आ रहा है total। देखते हैं, रुक जाओ मैं देख लेता हूँ कितना 5 9 3 12 8 20 23 34 35। हाँ ठीक है 4 बनेगा 4 3 और 3 6 7 8 9 14,45,000 है। और आगे क्या बोला हाँ? 40,000 आ रहा है 14,40,000। अरे यार 40 कैसे आएगा 5 ही तो है लास्ट में और 5 तो कहीं और है ही नहीं किसी जगह। सर मेरे को तो 13,05,000 ही आया था। रुक जा ये कैलकुलेशन देख लीजिए 5 तो यही रहेगा 9 और 3 12 और 8 20 23 और 29 29। हाँ ये एक है ना, एक हाँ सॉरी 15,000 दिस इज 15,000। तो ये हो गया 29 और एक हो गया और 13,05,000 ये आंसर है। वो 1,50,000 नहीं, वो 15,000 है सिर्फ। तो क्या हो गया ये 13,05,000 इंटू कितना करूंगा मैं रेट 10/100 इंटू 1/12। अब जरा काट दीजिए इसको, कितना कितना जाता है 10875। कैसे करा कैलकुलेटर से? ठीक है कोई बात, ये और ये काट दिया 6 कर दिया तो 6 13,05,000 ठीक है। और इसको कर दिया 2 से, और छोटा कर दिया इसको अब ना, तो ठीक तो है देख, ये 00 है, इसको आधा कर दिया 3 1 1 3 0 0 3 8 24 3 से 21 ठीक है। ये शायद एक्स्ट्रा हो गया, ये ठीक है 10875 है, दैट्स योर करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने ठीक करा भाई यहाँ बताओ, ऑफलाइन में कितने लोगों ने ठीक करा? सर मैंने। सनत, अमन्या, मनन, कबीर का गलत है, तनुश्री का गलत है, आफरीन का ठीक है और बस ठीक है। वो तो ऑनलाइन में तो दिख रहा, ऑफलाइन में तो एक ही बच्चे का ठीक है। तुम्हारा 42 क्वेश्चन देखिए, अब आप अपनी बुक का 42 क्वेश्चन देखिए जल्दी से। 42 क्वेश्चन निकालिए बुक का, कर सकते हैं उसे? बोलो भाई 42 क्वेश्चन ट्राई करिए फटाफट से, देखिए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में जो लिखा हुआ है कि कैपिटल अकाउंट ऑफ तीशा एंड दिव्या, क्रेडिट बैलेंस 10 लाख 750 respectively, taking into account drawings and net profit 5 lakh. Drawings of the partners for 2021 were written. तीशा withdrew 25,000 at the end of the each quarter. तो भाई at the end of the each quarter में क्या फॉर्मूला लगता है, कोई बताएगा मुझे? तो हम लिखेंगे तीशा ने 1 लाख विड्रॉ किया, 25 for 1 लाख इंटू कितना 6/100 तो कितना होगा 6,000 और इंटू 4.5/12 करूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा 2250। एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस? बोल भाई, क्या मुझे करके दिखाने की जरूरत है पीछे? बोलिए, ऑनलाइन वाले बताइए। लक्ष्य बताओ बेटा। नो सर। और दूसरा दिव्या का 31 मई नवंबर फेब, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको तो आप क्या कर पाएंगे, इसको देखिए कैसे करना था इसे।
प्रोडक्ट मेथड लगा लेते हैं। प्रोडक्ट में डेट बताइए क्या क्या आपके पास है। पहला देखो, पहला वाला तो हो ही गया ना आपका क्वेश्चन। देखो फर्स्ट पार्ट तो हो चुका है आपका। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 42। इसमें पहला बंदा कौन था? तीशा ना। तीशा ने क्या करा? 25,000 इंटू 4, सुनो, इंटू क्या रेट? 6/100 इंटू 4.5/12। योर आंसर इज 2250। डन। दूसरा कौन है? दिव्या। दिव्या ने विड्रॉ पहली डेट बताई दिव्या की क्या है? 31 मई 21। कितना विड्रॉ किया? 20,000। फिर क्या है दूसरा डेट? 1 1/11/21। कितना विड्रॉ किया? 17,500। और तीसरा क्या डेट है? 1 Feb 2022। कितना विड्रॉ? 12,500। जरा टाइम गिनो कितना होता है। ये 10 months. 10 और 2, तो ये प्रोडक्ट कितना बनेगा? 2 लाख। प्रोडक्ट 87,500। नेक्स्ट 25,000। टोटल बनाइए कितना प्रोडक्ट है? 005। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 3,12,500. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिल्कुल सही बोले। 3,12,500 इंटू रेट 6/100 इंटू 1/12। 2 से 2 0 0 0 0 2 2 रुक जाना यार। 2 2 और 2 5 10 2 6 12 2 4 161562.5 आ गया। हाँ कोई बात नहीं, राउंड ऑफ कर सकते हैं उसको। तो यू गॉट योर आंसर। तो शायद तनुष है, नहीं राउंड ऑफ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ ये भी चल जाएगा। नहीं 1.62 नहीं करेंगे बेटा। या तो इसको इतना लिखोगे, 1 रुपए आगे 50 पैसे आगे बढ़ा दो, कम नहीं करना। 0.5 से कम होगा तब कम कर दीजिए उसको। राउंड ऑफ का रूल ये है 0.55 या उससे ऊपर को अगली डिजिट पे ले जाइए, 0.5 से उससे नीचे पिछली डिजिट पे ले आइए, ऐसा करके। तो देखा, अब आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सारे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे आराम से, बोलो। इनफैक्ट हमने कहां तक के 52 तक के क्वेश्चंस आपको करने के लिए बोले थे ना। इवन 53 भी कर पाएंगे आप लोग, कर रखा है। और अब मेरे पास रह गया करने के लिए क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और फिर डाउट बता, कुछ है तो है कोई क्या? अच्छा हाँ, नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला 26 से लेकर 30 तक वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा होल्ड रखना अभी। वो जो अगली क्लास में मैंने बताया ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट इज गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्कूल में हवा करा देते हैं, ऐसे करके निकाल देते हैं, आप देखना। हाँ नहीं, लेकिन मेरे पास तो मैंने आपको 6 पेज की शीट मतलब है वो शीट। अब आप आएंगे अगली क्लास में, आई गिव यू फिजिकल प्रिंटआउट्स। और वैसे ग्रुप पे भेजे मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नोट्स, आज भेजे हैं क्या? नहीं भेजे हैं। नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भेजा था, देख लीजिएगा। Yes, sir. ठीक है, तो अगर आप ऑफलाइन आते हैं तो आई गिव यू प्रिंट आउट, और अगर ऑनलाइन में तो है तो फिर आपको डिजिटल कॉपी से काम चलाना पड़ेगा। नाइस, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।